श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को इसे पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ाया सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश और गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए आज के इस विशेष विचार में हम गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। इसीलिए इन विचार को हर रात सोने से पहले ज़रूर सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही वेदों में सोमवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ, महेश हूँ, मैं जलाशयों में हूँ, समुद्र में हूँ, पर्वतों में हूँ, हिमालयों में हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो वह सब मैं ही हूँ। कोई व्यक्ति लाख बातें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह ज्ञानी है। कुछ जीवन सूत्र अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे वह गहरा नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह मजबूत नहीं होता। हमेशा शांत रहो, इससे आप खुद को जीवन में बहुत मजबूत पाएंगे। लोहा भी ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में यह 7 गुण बचाएंगे आपको: ज्ञान, आपकी नम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है। मनुष्य की असली चुनौती अपने मन को समझाना है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही समय उसे सबसे मजबूत बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दो अर्जुन। जो ना हर्ष करता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना संदेह करता है और ना कोई काम करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को त्यागता है, वही ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं, मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इनमें कर्म योग श्रेष्ठ है। जीवन के लिए कुछ और विचार, किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के बाद थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। जो गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह भागकर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके दीपक को दगमगा देते हैं, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मोक्ष की ओर जो व्यक्ति अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता और न ही शरीर से कोई संबंध मानता है, वह जन्म मरण के से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर होता है। उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म। जो ईश्वर से जुड़ चुका है उसका मार्ग होता है स्थिरता और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे तुम त्याग दो। जहाँ सम्मान नहीं वो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। जहाँ संस्कार नहीं हो वहाँ संबंध भी खराब हो जाते हैं। जो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनकी प्राथमिकता में आप नहीं हैं। अर्जुन, जो मेरी दिव्य उत्पत्ति और कर्म को वास्तव में जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरी का भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उसे प्रार्थना से इंसान के चरित्र में ज़रूर बदलाव आता है।
इतनी वाणी इतनी मधुर रखो कि वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान ज़रूर होना चाहिए, वरना लोग वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष है जिसने आत्मा को आश्चर्य की भांति देखा है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष उसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कमज़ोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सदा बदलता है। बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ दो तो घमंड मत करो, क्या पता जो तुम दे रहे हो वो पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश और वैभव प्रतिष्ठा ही चले जाते हैं। विश्वास ना तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने का बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसे कोई नहीं हरा सकता। व्यर्थ की चिंता और मोह एक ऐसा रोग है जिससे आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का सहारा लेना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर के पोषण हेतु अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना केवल जीवित रहने में लगे रहते हैं उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो किसी भी अवस्था या काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। मायने रखता है कि धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी ज़रूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वह अच्छा आपके जीवन में वापस आता है। यह प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उससे दुगना आपको देता है। निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं। खुशी आज़ादी पर निर्भर है, पर आज़ादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो। बहुत से लोग कर्म करते हुए भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जनक आदि ज्ञानी भी इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा से मुक्त रहो। अर्जुन, मेरा इन 3 लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है, ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म ना करूँ तो बड़ा अनर्थ हो जाए, क्योंकि मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्ण।